नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो योगे सवसाहुणं जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई ताते दुख राशि भव वासु को निहारिए एक चित चिन्ह सदा भिन्न पर द्रव्य नीचे अशुचि शरीर में न बुद्धि धारिए रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे ताते संवर स्वरूप होय कर्म बंध डारिए तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है ताते जिन धर्म को न छिन्नहु विसारिए। भावना का बहुत सुंदर स्वरूप हम लोग अभी समझ रहे हैं। आइए आज हम निर्जरा भावना का स्वरूप विचार करेंगे। पाठ करते हैं निर्जरा भावना। ज्ञान दीप तप तेल भर घर शोधे भ्रम छोड़ या विधि निक से नहीं बैठे पूरब चोर पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंचेन्द्रिय विजय निर्जरासा। निर्जरा भावना। निर्जरा मतलब मोक्ष मार्ग का बढ़ना, सुख का बढ़ना। देखिए संवर में तो सुख शुरू हुआ था, धर्म शुरू हुआ था। अब निर्जरा मतलब कि अब धर्म बढ़ रहा है, मोक्ष मार्ग में आप बढ़ रहे हो, इसका नाम है निर्जरा। अपनी धर्म जो आप लोग पहले के हो वो हम भाषा पढ़ेंगे तो निर्जरा किसको बोलते हैं दिव्यांश, कि जो कर्म है उन कर्मों का खिलना वो निर्जरा कहलाती है। बराबर सुहानी। निर्जरा मतलब कि जो कर्म आत्मा से बंधे हुए थे अब वो कर्म आत्मा से दूर हो रहे, अलग हो रहे हैं, उसको बोला है निर्जरा। अब जिन विशुद्ध परिणामों के बढ़ने से कर्म आत्मा से अलग होते हैं वे परिणाम कहलाते हैं भाव निर्जरा, और कर्मों का आत्मा से अलग होना ये कहलाता है द्रव्य निर्जरा। अब ये निर्जरा होगी कैसे, निर्जरा होगी कैसे कि तप बलते विधि झरन निर्जरा। याद आया, तपस्या से निर्जरा होती है। तत्वार सूत्र में सूत्र है तपसा निर्जरा, तप से निर्जरा होती है। दिव्यांश निर्जरा मतलब कर्मों का खिराना, तपस्या करने से कर्म खिल जाते हैं। ये बहुत बढ़िया बताया सर। अपन खूब सारी तपस्या करेंगे, बहुत सारा उपवास करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। कि सुनो सुनो, सम्यक दर्शन के बिना जितने भी तपस्या है, जितने भी व्रत उपवास है, जितना भी चारित्र है वो सब सम्यक नहीं है, मिथ्या है। इसलिए पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए श्रद्धान पे, आत्मलीनता में, और फिर यथा योग्य बाह्य में जो भी व्रत नियम संयम होते हैं वे होंगे। देखिए हम लोगों ने एक चीज अभी पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी ध्यान नहीं, चलो ये देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। पंच महाव्रत संचरण समिति पंच प्रकार प्रबल पंच इंद्रिय पर विजय धार, ये निर्जरा का सार। क्या है निर्जरा का सार? पांच महाव्रत, संचरण सम्यक प्रकार का आचरण, पांच समिति और पांच इंद्रिय विजय।
यहाँ पे इन्होंने से 15 प्रकार की चीजें बताई है। 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय। सबको नाम याद है? ये 15 नाम कौन सुनाएगा मुझे जल्दी से, पूरे 15? 5 महाव्रत, 5 समिति और 5 इंद्रिय विजय, जल्दी बोलो भाई, पूरे 15 नाम। चलो 5 महाव्रत के नाम जल्दी से। 5 ऐसे ही हाथ खड़ा कर दो। 5 महाव्रत, 5 महाव्रत आते हैं ना, बोलिए आप। जैनिशा जैन। अहिंसा महाव्रत, चौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और सत्य महाव्रत। वेरी गुड, बढ़िया। 5 पापों का त्याग, वो महाव्रत होता है। 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन पांचों का पूरे रूप से त्याग, वो महाव्रत। हिंसा का त्याग अहिंसा, झूठ का त्याग सत्य, चोरी का त्याग अचौर्य, कुशील का त्याग ब्रह्मचर्य, परिग्रह का त्याग अपरिग्रह। तो ये तो है 5 महाव्रत। ये पांचों महाव्रत जिनके जीवन में है, उनके कर्मों की निर्जरा होती है। नहीं समझ पाए? जो जीव हिंसा करता है वो तो आश्रम बंद करता है, और जो अहिंसा पालता है वो कर्मों की निर्जरा। द्वितीयांकी। जो जीव सत्य बोलता है उसके कर्मों की निर्जरा होती है। जो जीव ब्रह्मचर्य से रहता है, ब्रह्मचर्य धारण करता है, उनके कर्मों की निर्जरा होती है। ये बता रहे हैं आप, बराबर? ऐसे पांचों में लगा रहा। 5 समिति, बताइए 5 समितियों के नाम। बताइए रीता आंटी। भाषा समिति, क्रिया समिति, चेष्टा समिति, आदान निक्षेपण समिति और व्युत्सर्ग समिति। हाँ ठीक है, व्युत्सर्ग प्रतिष्ठापन। प्रतिष्ठापन व्युत्सर्ग एक। समिति, समिति मतलब देखभाल करके काम करना, वो कहलाता है समिति। क्रिया समिति, देख करके चलना। भाषा समिति, देख करके बोलना, कुछ तो भी नहीं बोलना, अच्छा बोलना, मीठा बोलना, कम बोलना। ऐषणा समिति, देख करके आहार लेना, अंतराय टाल करके आहार लेना, बराबर? आदान निक्षेपण समिति, आदान मतलब कुछ ग्रहण करना, निक्षेपण मतलब कुछ रखना। तो कुछ भी उठाना या कुछ भी रखना, उसके पहले पीछे से जीवों का मार्जन करना। वहां पर कोई भी प्रकार के जीव, आपने देखा महाराज जी जब भी बैठते हैं तो पीछे से पहले मार्जन करते कि वहां पे कोई जीव ना हो। कहीं पर अगर शास्त्र रखेंगे तो पीछे से मार्जन, किसी चीज को उठाएंगे, कमंडल को उठाएंगे तो पीछे से। क्यों? ये समिति है, जीवों की हिंसा न हो उनकी रक्षा के लिए ये सब। और अंतिम प्रतिष्ठापन समिति, माने जीव जंतु रहित जो स्थान है वहां पर मल मूत्र करना, वो मल मूत्र का त्याग। ऐसी जगह पर मल मूत्र का त्याग करना जहां पर जीव जंतु ना हो, कहलाता है प्रतिष्ठापन। आइए आगे। 5 इंद्रिय विजय, अब ये तो मैं मानता हूँ सभी को आना चाहिए। हाँ सभी को आता है ना प्रीति आंटी? 5 इंद्रिय विजय मतलब पांचों इंद्रिया, स्पर्शन इंद्रिय, रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, इन पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, इन पांचों इंद्रियों को जीत लेना। मतलब अब स्पर्शन इंद्रिय के जितने भी विषय है हम उनमें राग द्वेष नहीं करते, हमने उनको जीत लिया। भले गर्म हो चाहे ठंडा हो, कड़क हो चाहे नरम हो, राग द्वेष नहीं। ऐसे रसना इंद्रिय, खट्टा मीठा कड़वा कषायला चरपरा, तीखा फीका, बिना मिर्ची मसाले का तेज मिर्ची मसाले का, जैसा भी हो जाए उनमें राग द्वेष नहीं होगी। इसको बोलते रसना इंद्रिय पर विजय। ऐसे पांचों इंद्रिय मतलब। तो इस प्रकार से ये जो 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 इंद्रिय विजय, इन्हें बताकर यहाँ पे उन्होंने बोला कि जो इनको धारण करता है उसके निर्जरा होती है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे सम्यक दर्शन की तो बात ही नहीं हुई। कि सुनो, यहाँ मुनिराज की बात है, और मुनिराज सम्यक दर्शन के बाद ही हुआ जाता है। पर हमने पढ़ा था ना छह डाला में
मूल अवस्था तो आई थी छठी ढाल में और सम्यक दर्शन आ गए थे तीसरी ढाल, है ना। सम्यक तो पहले श्रावक अवस्था में होता है और फिर वो ही जीव आगे चल करके श्रावक के व्रत धारण करता है, फिर मुनि बनता है। चलिए, तो इस प्रकार से निर्जरा हमने थोड़ी यहाँ पर समझी है। निर्जरा किसको बोलते हैं कि आत्मा से कर्मों का खिर जाना, वो कहलाती है निर्जरा। आइए अब हम छंद पढ़ते हैं। हाँ, निर्जरा भावना। शुद्धात्मा की रुचि संग साधना है निर्जरा, ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। क्या है निर्जरा? हर लाइन में आखिरी शब्द क्या लिखा है? निर्जरा। माने हर लाइन में निर्जरा के अलग अलग एंगल्स होते हैं। देखो, निर्जरा तो एक है, अलग अलग नहीं है, पर उस एक निर्जरा को अलग अलग एंगल से उन्होंने बताया। सबसे पहला कि शुद्ध आत्मा, आत्मा की रुचि, इसका नाम है संवर। 6 डाला से याद आ रही है लाइन? पर द्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। दिव्यांश हमने बात की थी ना कि संवर इज इक्वल्स टू धर्म की शुरुआत, संवर इज इक्वल्स टू सम्यक दर्शन, क्योंकि सम्यक दर्शन के बिना धर्म शुरू ही नहीं होगा। अरहम तो आत्मा की रुचि ये तो है संवर, और आत्मा की साधना ये है निर्जरा। कुछ अंतर समझ में आया क्या दोनों में? नहीं आया? सुनो, आत्मा की रुचि, रुचि जो होती है ना, रुचि, रुचि का रिलेशन है श्रद्धा से, श्रद्धान से। और साधना, साधना का रिलेशन है चारित्र से, प्रीतियां। ये अलग अलग है। तो यहाँ बात चल रही है सम्यक दर्शन और निर्जरा मतलब सम्यक चारित्र। साधना मतलब चारित्र और रुचि मतलब दर्शन, श्रद्धा। तो आत्मा की रुचि ये संवर कहलाता है, और आत्मा की साधना, आत्मा की साधना मतलब आत्मा में ही लीनता, आत्मा में ही एकाग्रता, आत्मा की ओर ढलती हुई परिणति, ये है निर्जरा। देखो, जिसका उपयोग आत्मा में लगता है ना, वो जीव ही तप कर पाता है। जिसका उपयोग आत्मा में नहीं लगता है वो तप नहीं कर पाते। देखिए, हमने अक्षय तृतीया की दिन कहानी पढ़ी थी ना दिव्यांश, तो आदिनाथ मुनिराज ने तपस्या करी थी 6 महीने 7 महीने 6 महीने तपस्या करी। तो 6 महीने तक उन्होंने तपस्या कर कैसे ली? बोर नहीं हुए कि नहीं नहीं आत्मा की रुचि थी तब जाकर के तपस्या हुई, आत्मा की रुचि नहीं होती तो तपस्या नहीं हो पाती। प्रीति आंटी, बाहुबली मुनिराज ने 1 वर्ष तक तपस्या की थी, हिले भी नहीं, बैठे नहीं, चले भी नहीं, आहार भी नहीं लिया, 1 साल तक। कैसे हुआ? आत्मा की रुचि थी तो आत्मा की साधना हुई। समझ में आया? माने आत्मा की रुचि सम्यक दर्शन, और आत्मा की साधना, साधना मतलब कोई काम। सौरभ भैया, साधना मतलब क्या होता है? कोई काम, कोई एक्टिविटी, कोई क्रिया। अभी हमारी साधना चल रही है, ऐसा अपन बोलते ना, अभी आपकी साधना कैसी चल रही है? कि साधना अच्छी चल रही है। साधना मतलब चारित्र। चलिए आगे, ध्रुव धाम निज भगवान की आराधना है निर्जरा। देखो, आत्मा सेंटर और आत्मा पर रखो राउंडर और वहां से बनाओ सर्कल। सर्कल बनाते हो आप लोग, राउंडर बोलते हो, कंपास क्या बोलते हो? तो आप उस सर्कल के किसी भी पॉइंट पे जाओगे, उसका सेंटर से बराबर डिस्टेंस रहेगा, कहीं भी चले जाओ सेंटर से वो उतना ही रहेगा। ऐसे ही 12 भावना में आप किसी भी भावना के पास चले जाओ, वो आपको आत्मा से पास मिलेगा। आत्मा को दूर छोड़ करके आप 12 भावना पढ़ो तो आप 12 भावना नहीं पढ़ सकते। अरे 12 भावना तो छोड़ो,
आत्मा को एक तरफ हटा के तुम पूरा द्वादशांग पढ़ो तो द्वादशांग 0 होता है, 9 और आत्मा को साथ में रख के तुम कुछ भी नहीं पढ़ो तो भी तुम भगवान बन जाओगे। याद आई कहानी? कौन सी कहानी? शिव बुद्धि मुनिराज। शिव बुद्धि मुनिराज को कुछ भी ज्ञान नहीं था पर आत्मा का ज्ञान था, भगवान बन गए। और कितने जीव ऐसे हो गए जिन्होंने 11 अंग 14 पूर्व तक का ज्ञान कर लिया, हर चीज पढ़ ली, आत्मा के बारे में भी पढ़ लिया, आत्मा को नहीं जाना। ऐसे जीव भगवान नहीं बनता है। समझ में आया? तो निर्जरा आत्मा से दूर होकर के नहीं होगी, आत्मा के नजदीक ही होगी। तो ऐसी अपनी आत्मा, कैसी है आत्मा? ध्रुव धाम, हमेशा रहने वाला, हमारा परमानेंट एड्रेस। और हम परमानेंट एड्रेस क्या है कि सर कभी कभी ग्वालियर में रहते, कभी कभी भिंड में रहते। अरे ग्वालियर और भिंड अपना एड्रेस नहीं है, अपना परमानेंट एड्रेस क्या है? परमानेंट एड्रेस बोलो भाई, अपना नाम बताओ, हमको आपके घर पे लेटर भेजना है। क्या रहते हो? इंदौर में? अरे इंदौर में नहीं रहते, आत्मा अपने प्रदेशों में रहता है, आत्मा कहीं बाहर नहीं जाता। कहाँ पे रहते हो आप? घर में? घर में नहीं, अपने में। ठीक है, अपने में। अपने में मतलब ध्रुव धाम, धाम मतलब रहने की जगह और ध्रुव मतलब हमेशा। वो स्थान जो में परमानेंट है, हमेशा का है, उसको बोलते ध्रुव धाम। ऐसी जो आत्मा है, उस आत्मा की आराधना वो है निर्जरा। अब बोलो निर्जरा करनी है? देखो यहाँ पे तो बुधरदास जी ने तो फिर भी ये समझ करके लिख लिया था कि भाई सब लोग ज्ञानी हैं, ऊपर पढ़ करके आ रहे हैं। ऊपर उन्होंने भी लिखा था ज्ञान दीप तप तैल भर ग्रह शोधे भ्रम जोड़, वो ऊपर उन्होंने लिख दिया था सम्यक ज्ञान वगैरह की बातें। यहाँ पर तो उन्होंने अभी चारित्रिक शुरुआत नहीं की, सिर्फ एक लाइन में लिखी साधना। देखा जाए अपने को निर्जरा क्या लगती है? बस निर्जरा मतलब तपस्या करो, खूब करो, खूब कर्मों को चलो, तपस्या करो, कर्मों को चलो। 6 डालो तो याद करो वापस, याद आ रही है कुछ नहीं? कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के छिन माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे जे। क्या बोला उन्होंने? करोड़ों अज्ञानी जीव करोड़ों करोड़ों वर्षों तक भी तपस्या करे, और जितने कर्मों की निर्जरा करेगा ना, करोड़ों सालों तक भी तपस्या करने के बाद ज्ञानी जीव कितनी देर में कर लेगा? क्षण मात्र में। अब आपको ज्ञान की महिमा समझ में आ रही है स्वामी? ये ज्ञान कितना महान है। अज्ञान की अवस्था में आप करोड़ों वर्षों तक तपस्या करो तो भी कुछ हाथ नहीं आने वाला, और ज्ञानी जीव क्षण मात्र में कर्मों का नाश कर देते। सब आपको पता है, मल्लीनाथ भगवान सिर्फ 6 दिन तक मुनि रहे, 6 दिन में उनको केवल ज्ञान हो गया था, मालूम है ना? सबसे कम टाइम तक अगर अभी के तीर्थंकरों में देखे, मल्लीनाथ भगवान का टाइम था। मानो उन्होंने दीक्षा ली, ऐसा मानो कि मंडे को दीक्षा ली और सैटरडे तक केवल ज्ञान। 6 दिन में केवल ज्ञान हो गया उनको। अब बताओ क्या बढ़िया तपस्या रही होगी उनकी। हाँ, 6 दिन के अंदर, मतलब तैयारी तो पहले से चल रही थी, पर 6 दिन बस मुनि बनने के 6 दिन हुए थे। 6 दिनों में उन्होंने चारों घाते कर्मों को भगा दिया, चारों घाते कर्मों का नाश हो गया। अब ऐसा मैं नहीं बोलूं कि भैया मल्लीनाथ भगवान 6 दिन में करे तो बड़े हो गए, आदि भगवान को 1000 साल लग गए। पर बात यह है कि कर्मों का नाश तो तपस्या से। अब तपस्या में वापस बोल रहा हूँ, जो आप तपस्या बोलते हो ना, उपवास करना, व्रत करना, प्रीति आंटी, जो हम तपस्या समझते हैं कि धूप में रहना, धूप में खड़े होकर सामायिक करना, शरीर को तपाना, शरीर को कष्ट देना, एक बारी आहार करना, ये जितनी भी बातें हैं, तो मेरे को एक बात बताओ, ये निर्जरा का रिलेशन आत्मा से है कि शरीर से है? इतनी सी बात बोलो, निर्जरा का संबंध आत्मा से है कि शरीर से है? आत्मा से। चलो और इधर आओ, ये जो कर्म है, जिन कर्मों की आप निर्जरा करना चाहते हो,
ये कर्मों का रिलेशन आत्मा से है कि शरीर से? ये कर्म शरीर से आकर के लगे हैं कि आत्मा से आकर के लगे हैं? बताओ, बोलो बोलो। आत्मा से आकर, अरे शरीर नहीं, कर्म शरीर से थोड़े ना लगे, आत्मा से लगे ना कर्म तो। अरे कर्म शरीर ने बांधे कि आत्मा ने बांधे? नवदा, कर्मों से मुक्त शरीर को होना है, आत्मा को होना है? आत्मा को होना है। तो निर्जरा भी आत्मा में होगी कि शरीर में होगी? बोलो जल्दी। आत्मा में होगी। तो आत्मा में कुछ काम होना हो और हम शरीर में वो काम करें, ऐसा कैसे हो सकता है? निर्जरा होनी है आत्मा में और करना चाहो तुम शरीर से, ऐसा नहीं हो सकता। आत्मा में निर्जरा होनी है तो आत्मा के द्वारा ही होगी। निर्जरा जो है ना, आत्मा में होनी है तो आत्मा के द्वारा होगी। इसका मतलब कि आप शरीर को कितने कष्ट दे दो, उससे निर्जरा नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि दोनों बहुत अलग अलग है, दोनों ईस्ट और वेस्ट जैसे है। शरीर अलग काम करता है, आत्मा अलग रहता है। और आत्मा में जो भी काम होना है वो आत्मा से होंगे, शरीर से नहीं होंगे। समझ में आया आपको? तो फिर क्या करे सर, व्रत उपवास नहीं करे क्या? कि व्रत उपवास नहीं करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोल रहे, हम तो ये बोल रहे सच्चे व्रत करो, सच्चे उपवास करो, सच्ची तपस्या करो। रसी करते हैं आप लोग? रसी अब तो बड़े लोगों की वीडियो बंद हो गई, छोटे बच्चे बता दो, क्यों रसी करते हो आप लोग? सुना नहीं होगा रसी, आपके घर में करते होंगे रसी। रसी रसी मतलब ऐसा होता है कि संडे के दिन नमक नहीं खाते हैं, मंडे के दिन कोई दूसरा रस नहीं खाते, ऐसे अलग अलग दिन अलग अलग रसों का त्याग करते हैं। रितांटी बराबर, रसी होती है ना, रसी। नमक, घी, तेल, दूध, दही, मीठा, ऐसे 6 रसों का अलग अलग 6 दिन त्याग करते हैं दिव्यांश। जैसे आज संडे है तो आज हम नमक नहीं खाएंगे, कि आज मंडे है तो आज हम, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, ये नहीं खाएंगे दूध, आज घी नहीं खाएंगे, आज मीठा नहीं खाएंगे, ऐसा। तो रसी रसी हर कोई करे, रसी न जाने कोई, अरस तत्व को जाने बिना रसी कहाँ से है? आराम, रसी रसी तो हर कोई करता है। हमने अरे हमारी तो आज रसी है। अरे अरस तत्व आत्मा जिसमें भी रसी नहीं है, ऐसे आत्मा को जाने बिना रसी कहाँ से हो सकती है? देखो ये जैन धर्म इतना ही निराला है, यहाँ की तो हर बात आत्मा से शुरू होगी और आत्मा पे खत्म होगी। क्यों? क्योंकि अरे अपने से, आत्मा भी मत बोलो, अपने से शुरू होगी और अपने पे पूरी होगी। ये है असली जैन धर्म। देखो जितने भी व्रत उपवास है ना, वो भी अपन अपने लिए करते, दूसरों के लिए नहीं करते। नवजात ये जो उपवास होता है ना, उपवास काहे के लिए करते पता है? पतला होने के लिए नहीं, कि भैया भोजन में बहुत ज्यादा समय जाता है, तो भोजन का समय बचा करके हम उतना समय हमारी आत्मा आराधना में लगाएंगे, इसके लिए उपवास होता है। रीतांटी महिलाएं उपवास क्यों करती है? देखो कोई भी महिला हो, उनके 24 में से सोने जितने समय सोते, मान लो 8 घंटे सोते, 6 घंटे, जितने भी देर सोते, वो टाइम हटा दो तो आप ये मानो कि 18 घंटे में से 12 घंटे चौके में निकलते, सुबह के नाश्ते से लेकर शाम के भोजन तक निकलते कि नहीं निकलते? पहले बच्चों का नाश्ता, फिर टिफिन, फिर बच्चों का भोजन, फिर अपना भोजन, फिर शाम की तैयारी, फिर दूसरा खाना, फिर ये रसोई नहीं निकलता पूरा समय। तो उपवास इतनी अच्छी चीज है कि भैया आज हमारा उपवास है, आज हम भी भोजन नहीं करेंगे। और पहले के पता है, पहले के समय में धर्मशालाएं होती थी सौरभ भैया जी, ये काय के लिए होती थी धर्मशाला? कि उपवास वाले दिन आप घर में मत रहो, धर्मशाला में आकर के रहो और धर्म साधना करो। इसके लिए होती थी धर्मशाला। कि क्यों? अब उपवास है, भोजन करना भी नहीं है, भोजन बनाने का भी विकल्प नहीं है, घर वाले देख लेंगे, अब अपन पूरे समय फ्री है, अब क्या करेंगे? हम अब अपनी आत्मा की आराधना करें। इसके लिए है उपवास, भूखे रह करके दुनिया का सर्टिफिकेट इकट्ठा करने के लिए नहीं है। मैं तो बोलता हूँ भूखे रहने का नाम तो उपवास ही नहीं है। आपको भूखा रहना ये तो मजबूरी का शब्द है, हम भूखे रहे, ये मजबूरी है।
उपवास मजबूरी नहीं है सुहानी। उपवास जो शब्द है ना, उपवास शब्द का मीनिंग पता है क्या है? उप प्लस वास। उप मतलब होता है अपने नजदीक, वास मतलब रहना। अपने नजदीक आने का नाम है उपवास। ठीक है, ये अपन ने पहले सम्यक चारित्र के प्रकरण में बहुत अच्छे से चलाया था कि जितनी भी क्रियाएं हैं, जितने भी तप है, ये सारे जब जाकर के ही सक्सेस होते हैं, जब हमारी दृष्टि आत्मा पर है। अगर आपने उपवास करा और ये सोच करके करा कि देखो अपन ने तो उपवास कर लिया, अब अपना बहुत मान हो जाएगा, सब लोग अपनी बहुत तारीफ करेंगे, इतना सा बच्चा और 10 दिन में 5 उपवास कर लिए, अरे वाह, तो ये तो मान का शायद है, इसको तो घमंड बोलते हैं। और घमंड करने से कर्मों की निर्जरा होगी कि कर्मों का आश्रय बंद होगा? समझ में आया? बहुत सिंपल से लॉजिक ही है, इसमें कोई बहुत कठिन बात नहीं। उपवास तो उसका नाम है जहां पर घमंड जीरो हो जाए, जहां पर कषाय जीरो हो जाए, जहां पर पाप जीरो हो जाए, उसका नाम है उपवास। उपवास तो मैं एक चीज बोल रहा हूँ, सारी चीज होनी चाहिए प्रीत्यागी। कई कई लोगों को इस चीज का अभिमान होता है। किस चीज का अभिमान? ये लोग तो बॉटल का पानी पी लेते हैं, हमको देखो हम तो कुएं का पानी पीते हैं। अच्छी बात है, आप बहुत अच्छी बात है, कुएं का पानी पीते हो, बहुत बढ़िया बात है। पर कुएं का पानी पीते हो तो घमंड क्यों करते हो? कुएं का पानी पीने से अपने को बड़ा और बॉटल का पानी पीने से उसको छोटा मान रहे हो, इसका नाम मान कषाय है। तो क्या करें, हम उसको कुछ बोले नहीं क्या? कि देखो बोलना और समझाना अपनी जगह है, पर आप किसी के ऊपर क्रियाओं से उसको छोटा बड़ा नहीं बोल सकते। समझ में? चलो भी विषय पर आते हैं। निर्मम दशा है निर्जरा, निर्मल दशा है निर्जरा। निर्मम, मम मतलब होता है ममता, देख लेना ममता रहित निर्मल दशा का नाम निर्जरा है। जहां पर बिल्कुल भी ममता नहीं है, उस दशा का नाम है निर्जरा। आशा की ममता मतलब मिथ्यात्व, ममता मतलब मोह, ममता मतलब मेरापना, ये मेरा है, ये मेरा है। निर्जरा में मोह नहीं होता, और जहां मोह है वहां निर्जरा नहीं होती। जहां पर मलिनता है मोह की, वहां पर निर्जरा नहीं होती। जहां मोह से रहित निर्मलता है वहां निर्जरा होती। अब देखो एक और कितनी अच्छी चीज, निज आत्मा की ओर बढ़ती भावना है निर्जरा। निर्जरा किसको बोलते हैं? कि जो आत्मा की ओर हमारी भावना बढ़ रही है ना निरंतर, वो है निर्जरा। आत्मा की ओर नित्य वृद्धिंगत भावना। अब आत्मा की ओर भावना तो संबंध हो ही गई थी, पर फिर भी और विशेष रूप से आत्मा में ही लीन होने वाले जो परिणाम हैं, वे परिणाम निर्जरा कहलाते हैं, वे निर्जरा के मुख्य कारण। अभी समझ में आया निर्जरा का कैसा उन्होंने यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है? आगे वैराग्य जननी राग की विध्वंसनी है निर्जना, है साधकों की संगिनी आनंद जननी निर्जना। तप त्याग की सुख शांति की विस्तारनी है निर्जरा, संसार पारावार पार उतारनी है निर्जरा। क्या बोला? अब कैसी मिली निर्जरा? वैराग्य जननी, वैराग्य का जननी मतलब होता है माता। जननी जो जन्म देती है वो कहलाती है जननी। तो जो वैराग्य को जन्म दे उसका नाम है निर्जरा। वैराग्य मतलब अब सारी बात आ जाएगी, जो राग को नहीं, जो राग का नाश करे, जो द्वेष का नाश करे, जो मोह का नाश करे, उसका नाम है निर्जरा। वैराग्य में तीनों चीज आ जाएगी ना, याद आ? भागो देख वीतरागी, तो वीतरागी होने से पहले वित द्वेषी और वित मोही, याद आया ना? अहम। ऐसे ही अगर वैराग्य जननी है, इसका मतलब राग का तो नाश हो ही रहा है, द्वेष का भी नाश कराती है, उसका नाम है निर्जरा।
जो मोह का नाश कराए उसका नाम है निर्जरा। देखो यहाँ पे लिखा है राग की विध्वंसनी। विध्वंस मतलब पता है विध्वंस मतलब क्या होता है? विध्वंस मतलब नाश करने वाला, उसको बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म कर दे, उसको बोलते हैं विध्वंस। निर्जरा राग को नष्ट कर देती है। क्यों? क्योंकि राग मतलब आश्रम, कर्मों का आना, वो है राग। निर्जरा तो है कर्मों का जाना, कर्मों का निकल जाना। माने वो जो राग परिणाम थे, अब वो राग परिणाम टोटली खत्म। अब जितने रहे कर्म भी थे वो सब भी अब जा रहे हैं। इसका मतलब मोह राग द्वेष खत्म होना, मोह राग द्वेष कम होना, इसका नाम है निर्जरा। और मोह राग द्वेष का बढ़ना, इसका नाम है आश्रम बंध। अब खुद अपना अपना चेक करना कि तप, नीचे लिखा ना तप त्याग तपस्या, इन सब को करने के बाद हमारा मोह राग द्वेष बढ़ा कि कम हुआ? अगर कम हुआ तो निर्जरा, और अगर बढ़ा तो आश्रम बंद हुआ है, आपको निर्जरा नहीं मिली। प्रीतियां समझ में आए? है साधकों की संगिनी। संगिनी मतलब क्या होता है? संगिनी मतलब, संगिनी मतलब जो हमेशा साथ में रहे, संग में रहे। जैसे पति के लिए पत्नी, पत्नी हमेशा साथ में रहती है ना? अच्छी कंडीशन हो चाहे बुरी कंडीशन हो, जो मतलब जैसा भी हो, पत्नी मतलब संगिनी, हमेशा साथ में रहने वाली। ऐसे ही साधक जीव जो साधना कर रहे हैं, उनके साथ में जो हमेशा रहती है, उसका नाम है निर्जरा। क्यों? साधक जीव अपने साथ में किसी को रखते कि नहीं नहीं नहीं, वो तो त्यागी होते, ब्रह्मचारी होते कि नहीं, रखते हैं ना। कौन है उनके साथ में? निर्जरा उनके साथ में रहती है, हर समय रहती है। प्रीति आंटी, रीता आंटी, महाराज जी के साथ में कोई रहती है क्या? कैसी बात कर रहे हो? महाराज जी के साथ कोई नहीं रहती है। अरे रहती है, निर्जरा। साधक जीवों के साथ में हमेशा जो रहे, उसका नाम है निर्जरा। मुनिराज, त्यागी, व्रती, हाँ सभी माने जो निर्जरा कर रहा है जीव, उन सबके साथ में निर्जरा रहती है। संगीनी हमेशा उनके साथ रहती है। आपको पता है मुनिराज सोते हैं ना, सोते हैं उस समय भी कर्मों की निर्जरा होती है। अब क्या बात करते हो, सोते सोते कैसे कर्मों की निर्जरा होगी? यही तो गजब की बात है, वो हमेशा रहती है निर्जरा उनके साथ। भरत चक्रवर्ती के बारे में आता है रीता आंटी, भरत चक्रवर्ती युद्ध लड़ रहे हैं और उनकी निर्जरा हो रही है। ये बात डाइजेस्ट होती है सुहानी? भरत चक्रवर्ती 56 पकवान खा रहे हैं और उनकी निर्जरा हो रही है उस समय खाते हैं। भरत चक्रवर्ती अपनी 96,000 रानियों को भोग रहा है और उसकी निर्जरा हो रही है। ये कैसे हो रही है निर्जरा? समय उसमें समाचार जी में लिखा है जो ज्ञानी जीव है उनकी हमेशा निर्जरा होती है। कैसे होती है हमेशा निर्जरा? देखो, अब इससे समझ में आता है कि निर्जरा बाहर की क्रियाओं से नहीं नाप सकते। बाहर तो वो युद्ध लड़ते हुए दिख सकते हैं, रामचंद्र जी बाहर सीता के लिए युद्ध लड़ते हुए दिख सकते हैं, पर जितना उनका आत्मा की ओर झुकता हुआ परिणाम है ना, वो निर्जरा करा रहा है। भी समझ में आ रहा है आपको रिदम? निर्जरा बाहर शरीर की एक्टिविटीज से दिखने वाली बातें नहीं है। निर्जरा तो अंदर चलती है, आत्मा में आपके क्या परिणाम चल रहे हैं। चक्रवर्ती का पुण्य इतना होता है कि उसको भोजन में 56 पकवान मिलते हैं, पर 56 पकवानों को खाते समय भी उसको उन भोजन में से सुख नहीं लगता है, सुख तो आत्मा में से लगता है। तो उसकी जो ये विचारधारा है ना, उसका जो चिंतन है, उसकी जो दृढ़ता है, वो है उसकी निर्भरता। देखो मैं वापस बोल रहा हूँ, 56 ऐसा नहीं है कि कल से तुम घर में 56 पकवान बनाने लग जाओ कि ये बढ़िया बताया ऐसा लगता है। रस पूड़ी खाओ और निर्जरा करो। ये रस पूड़ी खाने से निर्जरा नहीं हो रही है। उन्होंने बोला था कि रस पूड़ी खाते हुए भी उनकी निर्जरा हुई, क्योंकि उनका उपयोग रस पूड़ी के लिए नहीं था, उनका उपयोग आत्मा के लिए। युद्ध लड़ते लड़ते भी निर्जरा। समझ में आया? जब भी तो बोला था, क्या बोला था? दिल्ली ऊपर की लाइन याद आई कुछ? ध्रुव धाम के आराधकों की
बात ही कुछ अन्य है। अरे तो बात ही कुछ और है। आप सोचोगे कि रामचंद्र जी रावण से युद्ध लड़ रहे हैं, और उनकी तो बात ही कुछ और है। अब पता है को राम की कितनी पत्नियां थी? रामचंद्र जी की 16,000, 16,000, 16 थी, 8 देख लेना, मेरे ख्याल में 16,000 थी। 16,000 पत्नियां थी। अरे एक सीता चली भी गई तो भी क्या हुआ? 15,999 तभी भी थी ना उनके पास में। एक सीता के लिए इतना बड़ा युद्ध क्यों नहीं था? एक सीता के लिए इतने सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई। कि बात एक सीता की नहीं थी, बात थी न्याय की, बात थी आदर्श की। अब जो मोक्ष मार्ग है उनकी तो बात ही कुछ हो रही। तुमको लग रहा है वो पत्नी के लिए लड़ रहे हैं। अरे अगर पत्नी के लिए लड़ रहे होते ना तो पत्नी को जंगल नहीं भेजते। पत्नी के लिए नहीं लड़ रहे थे, न्याय के लिए लड़े थे। तो पत्नी को भी जंगल भेजा था तो न्याय के लिए भेजा था। अब वो न्याय नीति होती है इनके जीवन में, अन्याय कभी नहीं होता। रामचंद्र जी के जीवन में न्याय था, अन्याय नहीं था। अरहम समझ में आया ना? आनंद जननी, निर्जरा से आनंद होता है। अब तुम बताओ, उपवास करने के बाद में आनंद हुआ? व्रत, तप, त्याग, तपस्या, ये करने के बाद अगर आपको आनंद पैदा हुआ तो आपकी निर्जरा है। और अगर आनंद पैदा नहीं हुआ, उल्टा आपको लगा रहे कहाँ पर इस चक्कर में फंस गए, बढ़िया खाओ पियो ऐश करो, इसका मतलब आपको निर्जरा नहीं हुई है। समझ में आया भैया? दिव्यांश भाई? हाँ। तप त्याग की, सुख शांति की, विस्तार नहीं, विस्तार मतलब फैलना, बढ़ना, विस्तार मतलब एक्सपांड, एक्सपांशन। निर्जरा से तप त्याग का एक्सपांशन होता है। निर्जरा से सुख शांति बढ़ती है, निर्जरा से सुख शांति कम नहीं होती है। या यूं कहो, जिन जीवों की निर्जरा होती है उन जीवों के जीवन में सुख बढ़ता है, उन जीवों के जीवन में शांति बढ़ती है। आप जरा विचार तो करो, यशोधर मुनिराज के गले में 3 दिन तक सांप लटका हुआ है, आपको वो शांत दिख रहे कि अशांत दिख रहे? अब लगाओ पूरा पृथ्वानियों, आपको वो सुखी दिख रहे कि दुखी दिख रहे? चेहरे पर एक सल नहीं आया। हाँ, सामने श्रेणिक महाराज आ गए तो उनकी तरफ देखा तक भी नहीं गुस्से में। ये थी शांति, ये थी निर्जरा। अभी समझ में आया? पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर कमंड भैया उपसर्ग कर रहे थे। कैसे कैसे उपसर्ग कर रहे थे आराम? पानी बरसाया, आग बरसाई, पत्थर बरसाए, हवा चलाई, बिजली चमकी, सब करा। वो अपना काम कर रहा था, तो पारसनाथ अपना काम कर रहे थे। पारसनाथ बिल्कुल दुखी, कमंड तो दुखी करना चाहता था और पारसनाथ दुखी हुए नहीं, उल्टा उनका सुख तो बढ़ता गया, बढ़ता गया, और इतना सुख बढ़ा कि सुख समाया नहीं और अनंत सुख हो गया, अरहंत बन गए। समझ में आया आपको? तो निर्जरा सुख को बढ़ाने वाली है, शांति को बढ़ाने वाली है, इसका नाम है निर्जरा। और क्या कहे, संसार रूपी महासागर के पार उतारने वाली है निर्जरा। संसार से पार लगा देगी कौन? निर्जरा। संसार मतलब ये जितने कर्म बंधे हुए थे, अब ये सारे कर्मों को चकनाचूर कर रही है ये निर्जरा। इसलिए बोला कि संसार के भी पार उतारने वाली ये निर्जरा है। अब बताओ, निर्जरा अच्छी की बुरी? कि बहुत अच्छी, इसलिए तो वो हमारी संगी है, उसको हम हमेशा अपने साथ रखें। ठीक है, चलो विचार करना जिनवाणी से। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरी शरणागत है सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो